हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल प्रीवियस ईयर पेपर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ में जिस पेपर का डिस्कशन करने वाली हूँ उस पेपर का नाम है पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का पेपर। ठीक है, एज़ यू नो कि इसका जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी 2023 का आउट हो चुका है एंड अब की बार इसमें 550 प्लस यानी कि 550 प्लस वैकेंसी आई है। और ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी लोगों के लिए जो भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सफलता मिलने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आज हम 2016 में जो पेपर हुआ था पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का, उस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पिछले बार के पैटर्न में और अब की बार के पैटर्न में जो भी चेंजेस हैं, मैं सबसे पहले आपको वो सारे जो चेंज है वो बता देती हूँ। साथ के साथ में क्या इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन याद है, क्या मैम इसका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, क्या हम इसको भर सकते हैं, इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ स्टूडेंट्स, 6 फरवरी 2023 से इसका जो एप्लीकेशन डेट था वो स्टार्ट हो चुका है। इसका जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है वो रहेगा 7 मार्च 2023। आप वहाँ इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके एप्लीकेशन को भर सकते हो। टेंटेटिव एग्जाम डेट है जो इस बार के एग्जामिनेशन की वो है 30 अप्रैल की। टेंटेटिव डेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि यानी कि हो सकता है कि ये एग्ज़ाम जो होगा वो 30 अप्रैल 2023 को होगा या फिर कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है। आई बात समझ में? अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्या हमारा पुराना पैटर्न जो था वो किस तरीके का था और नया पैटर्न था वो किस तरीके का है। ठीक है, उसके बाद और साथ के साथ में एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, आज जो मैं पेपर आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ वो फुल इंग्लिश में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको वो पूरा हिंदी में डिस्कशन करने वाली हूँ पेपर का। लेकिन साथ ही साथ में इस पेपर का पूरा जो हिंदी वर्जन होगा उसका भी आपके साथ में डिस्कशन हम हमारे यूट्यूब चैनल पे लेके आने वाले हैं। ठीक है, चलो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। जो हमारा पुराना पैटर्न था उसमें क्या था स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश के कितने क्वेश्चन दिए गए थे? आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चन दिए गए थे और उसके बाद में जी के सब्जेक्ट के आपको 30 क्वेश्चन दिए गए थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी सब्जेक्ट के आपको 20 क्वेश्चन दिए गए थे और हिंदी के भी आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे। कुल मिला के जो क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पे आती है वो होती है 100 क्वेश्चन की। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से पेपर को डिस्कस कर लेते हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से थे और आने वाले एग्जामिनेशन में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से रहेंगे आपकी जो आपको इस पेपर की तैयारी में आपको मदद करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहला जो सेक्शन है वो इंग्लिश का ही सेक्शन है। अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखोगे तो यहाँ पे ये किस प्रकार के क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको एक वर्ड को हाईलाइट करके दे दिया गया है और आपको बताना है कि इस वर्ड को यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से सबसे सही मीनिंग इस वर्ड का, हाईलाइटेड वर्ड का कौन सा वर्ड बता रहा है, आपको यहाँ पे वो सही आंसर यहाँ पे बताना है। बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है मिस स्पेल्ड वर्ड का और बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, स्कोरिंग टॉपिक होता है मिस स्पेल्ड वर्ड का। यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे और आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो स्पेलिंग लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है। ठीक है, और इसको आप क्या कर सकते हो, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आराम से कर सकते हो। और देखो 5 क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं, अगर पांचों के पांचों अगर सही कर देते हो ना तो मतलब कि 5 मार्क्स तो आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद में देखो 11 to 15 तक अगेन आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। मतलब कि आप छोटे से ये जो लाइन्स है ना, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स, ये टाइप के जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, आप छोटे से पढ़ते आ रहे हो। लाइक मे आई कम इन मैडम, ठीक है, जो बॉटल है वो किस चीज़ के ऊपर रखी हुई है, मतलब ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है ना, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और पेपर में भी ये बहुत इजी आते हैं। मतलब कि ये जो पेपर का लेवल है ना, इसमें बहुत ही इजी आता है, तो आप इजीली इसको बहुत अच्छी तरीके से क्रैक भी कर पाओगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद में एक नया ही पैटर्न आ गया है और ये मान के चलिए आप जितने भी पेपर दे रहे हैं ना वहाँ पे ना एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन तो आता ही आता है इंग्लिश में। अब इसका मतलब क्या होता है मैम, इसमें ये रहता है कि आप लोगों को एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसको 4 या 5 भागों में तोड़ा जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ कि कौन सा ऐसा पार्ट है वो सेंटेंस का जहाँ पे एरर आया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 16वें नंबर क्वेश्चन से 20वें नंबर तक के क्वेश्चन में आपको एरर वाला ही क्वेश्चन दिया गया है। आपको इन सेंटेंस को पढ़ना है और अपने बुकलेट में ये बताना है, मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है। अगर उसमें कोई भी एरर नहीं है तो आप कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे स्टूडेंट्स, डी नंबर का जो ऑप्शन है उसको आप लोग मार्क करोगे।
ठीक है, समझ में आया हो तो आप बताइएगा, कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो तो 21वें नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया है, सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। इसका मतलब क्या है, सिनोनिम और एंटोनिम्स टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में रहते हैं। इसका मतलब क्या है, आपसे अपोजिट पूछ लेता है, आपसे सिनोनिम पूछ लेता है कि यार ये वर्ड दिया है, इसका बताओ अपोजिट क्या होगा, या फिर एक जैसा जिनका मीनिंग हो यानी कि सिनोनिम। इस टाइप के भी क्वेश्चन आजकल क्या है, सारे ही एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो मैं बोलूँगी इन पे भी अपनी नज़र डाल लो और इनको भी पढ़ लो, ठीक है। अब नेक्स्ट आप जब देखोगे ना, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर वन हु वॉक्स इन अ स्लीप। अब देखो ये ना दो प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल पेपर में। पहला क्या होता है, देखो एक वर्ड दे दिया, पूछ लिया कि इसका अपोजिट क्या होगा या फिर इसका सिनोनिम मतलब कि एक जैसा मीनिंग वाला क्या होगा। हिंदी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। एक इसका क्या पैटर्न होता है बेटा, आपको एक लाइन लिख के दे दी कि वह व्यक्ति जो नींद में चलता है उसको, उसके लिए कौन सा एक शब्द आप यूज करोगे, मतलब कि उसको आप क्या बोलते हो। एक ही इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ पे पेपर में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इनको भी थोड़ा अच्छी तरीके से आप लोग देख लेना, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है ना, ये आजकल जितने भी आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं यहाँ पे सभी में ये वाला पैटर्न फॉलो वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 26 से 30वें नंबर तक का जो क्वेश्चन है वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या फिर इसको पैसेज भी बोल लो। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आप लोग बचपन में पेपर किया करते थे ना, इंग्लिश के पेपर में क्या होता था, एक आपको पैसेज दिया जाता था, उसके बाद में उसके 4 या 5 क्वेश्चन दिए जाते थे। आपको क्या करना पड़ता था, पूरे पैसेज को पढ़ना रहता था, फिर 5 क्वेश्चन को देखो, उनका आंसर उस पैसेज में से निकालना पड़ता था। बिल्कुल सेम यही चीज़ है और ये हर पेपर में आजकल आ रही है। देखो किसी पेपर में बहुत ज़्यादा वेटेज में आती है, जैसे कि यहाँ पे इसके 5 क्वेश्चन आए हैं। बैंकिंग के पेपर में जाओगे तो 8 से 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, ठीक है। तो वरी करता है हर एग्जाम के लिए, लेकिन देखो आता जरूर है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। और एक बार देखो इसका एक ट्रिक बस यही है कि एक बार तुमने पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ लिया ना, आप इजीली जो पूरे 5 क्वेश्चन है ना, आप उसको आराम से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो यहाँ पे पूरे 30 क्वेश्चन का डिस्कशन अपन ने कर लिया। मेन टॉपिक यहाँ पे अपन ने देख लिया। आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर स्पॉटिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, और मिस स्पेल्ट वर्ड ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका वेटेज भी ज़्यादा है। तो हम ये आशा करेंगे कि आगे वाला जो पेपर आएगा ना उसमें भी इनका वेटेज रहेगा, तो इनको अच्छी तरीके से अपने को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर को छोड़ना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, हम देखते हैं नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट जिसका नाम है जीके, ठीक है, यानी कि जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज क्या होता है ना, 3 से 4 भागों में टूटा रहता है। हिस्ट्री भी आता है, पॉलिटी भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, उसमें करंट अफेयर्स भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड औरंगजेब डाइड, यानी कि ये काय का क्वेश्चन हो गया, आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। मैं एक क्वेश्चन को रीड नहीं कर रही, बस मैं आपको ये बता देती हूँ कि कितना हिस्ट्री का वेटेज है, कितना पॉलिटी का है, कितना ज्योग्राफी का है, कितना करंट अफेयर्स का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ज्योग्राफी का यहाँ पे दिया हुआ है। देखो आर्टिकल्स को जरूर पढ़ लेना, और ये जो द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है ना, ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैटिक जीके ज्योग्राफी में कंफ्यूज नहीं होना है, स्टैटिक जीके अलग से पढ़ लेना। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, या फिर लार्जेस्ट टनल कौन सा है, लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है, ये स्टैटिक जीके है, इसको जरूर पढ़ लेना। इस टाइप के क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आता ही है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल्स को ध्यान से देख लेना, आर्टिकल से आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। नेक्स्ट आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है ना वो आएगा, उसको देख लेना, वो उसका वेटेज रहता है पेपर में, ठीक है। चलो मैं ये नहीं बताऊंगी कि करंट अफेयर आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखो बच्चों आप सभी लोग समझदार हो, कोई सा भी पेपर हो आजकल करंट अफेयर आता ही आता है। तो करंट अफेयर्स को देखते चलो, डेली एक चैनल को फॉलो कर लो, या फिर एक कोई मंथली मैगजीन ले लिया करो, उधर से करंट अफेयर्स को अपने को कवर अप करना है। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, जहांगीर खान इज फेमस इन विच स्पोर्ट्स, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन। देखो ये सारे आपको क्वेश्चन काय के दिख रहे हैं, जनरल नॉलेज के दिखे हुए हैं। द जवाहर टनल द लार्जेस्ट इन इंडिया, इन लोग देखो फिर से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया। फिर क्या बोल रहा है, इमरजेंसी के दौरान, ड्यूरिंग इमरजेंसी इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 3 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजनल स्टैंड सस्पेंडेड। यानी कि ये सारी चीज़ें क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का पार्ट है और हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन देखो जो मैं वेटेज आपको यहाँ पे थोड़ा सा देख रही हूँ ना, वो मुझे यहाँ पे आपका दिख रहा है, पॉलिटी के क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं, स्टैटिक जीके का यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, हिस्ट्री का भी पार्ट है, ये नहीं बोल रहे, लेकिन मुझे यहाँ पे पॉलिटी का जो वेटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, तो थोड़ा पॉलिटी पे अपन थोड़ा काम करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, विच वॉज द फर्स्ट टॉकी फीचर फिल्म इन इंडिया,
ये एक तो पुराना एक क्वेश्चन अपन से पूछ लिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैव द हाईएस्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज, मतलब कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा हुआ है कि रुपी के टर्म में सबसे ज्यादा जो वैल्यू है इन चारों में से किसकी है। अपन बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपसे एक और हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द लेजिटिमेट मास्टर्स ऑफ बंगाल सूबा। ये भी आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, अगर कोई इशू आता है तो कमेंट्स में मुझे बता देना कि मैम हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेक्शन के मूव करते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है 60 नंबर तक अपना जो जीके वाला पार्ट है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट आ गया है वो अपना आ गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। एक चीज़ ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन का है, तो पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई ही आएगा, छोटा मत एक्सपेक्ट करना, थोड़ा सा हाई लेवल का ही पेपर आएगा। मतलब कि डिफिकल्टी मॉडरेट तो रहेगा ही रहेगा, ईजी नहीं आएगा बट ईजी टू मॉडरेट आएगा, ठीक है। चलो जल्दी से देखते हैं अपना मैथ्स में क्या क्या अपना वेटेज आया है। देखो सबसे पहला तो एक सिंपल सा फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन आपको दे दिया है, और बहुत ईजिली आप इसको काट कूट के निकाल लोगे, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पीड मैथ्स या फिर बेसिक मैथ्स, बेसिक कैलकुलेशन के अंदर में आता है ये। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो अपन से क्या पूछा हुआ है, सुरेश कंज्यूम 450 ml ऑफ मिल्क एवरी डे, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क विल बी कंज्यूम इन 2 वीक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बड़े आराम से निकाल लोगे। फिर अगेन 65 है सिंप्लीफिकेशन टाइप का, स्पीड मैथ्स, बेसिक कैलकुलेशन, जो आपको मना है वो बोलो, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो बोला है 6 बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, ये क्या हो गया आपका, टाइम एंड वर्क हो गया। अच्छा मैंने ये देखा है कि मैंने लास्ट जितने भी पेपर अभी तक डिस्कस किए ना, ये टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, बॉर्ड मैथ्स और ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये एक ऐसे टॉपिक है ना हर जगह पे आ रहा है। और स्पेशली नंबर सीरीज, या तो मिसिंग नंबर सीरीज निकालो, या फिर नेक्स्ट नंबर निकालो, या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज निकालो, ये हर पेपर में आ रहे हैं। इसका मतलब पता है आपको क्या समझ आ रहा है, कि मैथ्स के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हर पेपर में आ रहे हैं। तो इसको अपने को क्या करना है, इसको अपने को अपनी कमांड कसनी, और ये वाली चीज़ अपने को आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से स्क्रीन पे दिख रही होंगी, सारे जो टॉपिक हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे। सॉरी, आप जैसे कि देख सकते हो कि एज वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी 1-2 तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में कभी ना कभी दिख जाता है, बट मैं बोलूँगी कि यार कॉन्सेंट्रेट कर लेना, मतलब कर लेना, क्योंकि मार्क्स तो मिल रहा है ना, क्या इशू है। चलो नेक्स्ट देखो, वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू पूछी है यार, मतलब बचपन में पढ़ा था, 6वीं 7वीं क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पाई तो बड़े आराम से बता दोगे क्या होता है पाई का वैल्यू। रेशियो पूछ लिया गया है, ठीक है। उसके बाद में एवरेज वाला, एवरेज चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट हैव टू ऑब्टेन 33% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास, ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 द मैक्सिमम मार्क्स वर। ये क्या हो गया, परसेंटेज वाले चैप्टर से क्वेश्चन हो गया। आपको पता है परसेंटेज में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, ये मार्क्स वाला भी एक पैटर्न रहता है, परसेंटेज से पूछ लिया। और ये तो जब तैयारी करते हो ना, तो ये सारे पैटर्न सीख ही लेते हो। अभी क्या करना है, बस कमांड कसनी है, और बड़े आराम से ये सारी चीजें भी आप कर लोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपने 20 क्वेश्चन जो थे मैथ्स के खत्म हुए। फटाफट से इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें डिस्कस कर लें तो देखो, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, ठीक है। इन वाले पार्ट को कर लेना, और साथ में जो सिंप्लीफिकेशन, बॉर्ड मैथ्स और ये सारी जो चीजें रहती है ना, ये तो आता ही आता है, ठीक है। बेसिक जो परसेंटेज तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा अच्छी तरीके से और रिवैम्प एक बार कर लेना, ठीक है। तो ये बेसिक अपना मैथ्स में ये वाला पार्ट कवर हुआ। चलो लास्ट के जो 20 क्वेश्चन है उसको अपन कवर कर लेते हैं, जो आपका हिंदी सब्जेक्ट, और हिंदी सब्जेक्ट मान के चलो आप जितने भी स्टेट के एग्जाम्स दे रहे हो ना, सभी में ही आएगा। हिंदी वाला जो सब्जेक्ट रहता है सारे ही स्टेट एग्जाम्स में आता ही आता है, और इसमें हमारी पकड़ देखो होनी भी चाहिए हिंदी सब्जेक्ट में, ठीक है। चलो देखते हैं फटाफट से कि क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं अपने से। तो पूछा है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, मतलब कि वही फिल इन द ब्लैंक्स जो इंग्लिश में आया था सेम वैसे हिंदी में भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। रिक्त स्थान पूछा जा रहा है, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ कहलाता है। देखो मैंने अभी आपको बताया था ना, जैसे इंग्लिश में अपन से ऊपर पूछा था कि एक पूरा टाइप का एक सेंटेंस दे दिया, ठीक है। फिर पूछा कि इसको एक आर्थी शब्द में क्या बोलोगे, मतलब कि एक लाइन लिखी हुई है, जो इंसान या फिर जो इंसान नींद में चलता उसको अपन क्या बोलेंगे। सेम हिंदी में भी बोल दिया, जो इंसान अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बोल दिया संज्ञा, देखो संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, वचन हो गया, लिंग हो गया, ये सारे ही चैप्टर बचपन में पढ़े हैं और इन्हीं से क्वेश्चन पेपर में भी आता है, तो इनको अपने को आना ही चाहिए वाले क्वेश्चन। देखो विलोम शब्द का क्वेश्चन आ गया, विलोम शब्द से क्वेश्चन आता ही है एग्जामिनेशन में, ठीक है। संधि हो गया, संधि विच्छेद हो गया, संधि हो गई हमारी, संधि विच्छेद हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आता है, पेपर में भी आया हुआ है। दूध का दूध, पानी का अर्थ है। देखो ये तो मतलब कि ऐसा है ना कि बिल्कुल ये जो मुहावरा लोकोक्तियां है ना, रोजमर्रा की लाइफ में अपन यूज करते ही करते हैं इन सबको, तो ये वाला चीज अपने को वैसे ही मतलब देख रहे होंगे ना, यूज करा होगा, फलाने अपने दोस्त को भी अपन ने बोला होगा, और अपने को
को वही पेपर में आ गया, अपने को मार्क्स मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम है, तो फिर अगेन संज्ञा सर्वनाम वाले जो क्वेश्चन है उनको अच्छी तरीके से थोड़ा पढ़ लेना। विशेषण वाला जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा देख लेना, विशेषण बहुत सिंपल सा इजी सा चैप्टर है, कर लोगे आराम से। नेक्स्ट आ गया शब्दकोश में सही क्रम चुनिए। शब्दकोश यानी कि हमारा जो डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी में कौन सा शब्द पहले आएगा कौन सा शब्द बाद में आएगा ये पूछा गया है, तो ये जो क्रम है ये बड़े इजीली तुम लोग बता सकते हो। नेक्स्ट क्या लिखा है, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये कौन से टाइप का वाक्य है, तो मतलब यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन के जो पैटर्न देख रही हूँ, पर्यायवाची दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। देखो तो जल्दी से अपन इसका देखें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने देखे तो आपका मेन चैप्टर कौन कौन से हैं, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया। ठीक है, वाक्य से क्वेश्चन पूछ लिया है, विशेषण हो गया, वचन वाला चैप्टर हो गया, और उसके बाद में मुहावरा लोकोक्ति है, तो एक बार रीड कर ही लेना। ठीक है, इन सभी का ही जो सार निकलता है ना वही अपने को पेपर में आता है। स्टेट का एग्जाम देने जाओगे यही टॉपिक होते हैं जो हर स्टेट के एग्जामिनेशंस में आते हैं। कुछ स्टेट के वेरी कर जाते हैं जहाँ पे एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि अलंकार हो गया, किसी कोई ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे अलंकार के क्वेश्चन बहुत होते हैं, बट वो एक डिफरेंट मैटर है, वो बाकी प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे वहाँ पे बताऊंगी। लेकिन अभी जो पेपर डिस्कस किया उसमें ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी यही वाले टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, आई होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे आपको वो क्लियर हुए होंगे। आगे आने वाला जो एग्जाम है सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। इसका जो हिंदी पेपर है उसको मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो टू। इसका लास्ट में एक पैटर्न मैं आपके साथ में डिस्कस करती हूँ, जो नया मैं अपना पैटर्न आया है ना उसको फटाफट से मैं बता देती हूँ। देखो सबसे पहले इसमें जो जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल अवेयरनेस में देखो जीके वगैरह भी आ रहा होगा अपना। ठीक है, जीके आ रहा होगा, जनरल साइंस, एवरीडे साइंस जिसको अपन बोलते हैं वो आ रहा होगा। उसका जो वेटेज है ना वो आपकी बार 25 मार्क्स का है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस को बहुत अच्छी तरीके से करना है। ऊपर जो तुमने क्वेश्चन देखा वहाँ पर साइंस का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अब कई बार का जो नया पैटर्न सिलेबस आया है उसमें साइंस भी लिखा हुआ है, और बिहार का जो आसपास का जो बिहार का हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, वो भी आने वाला है, तो उसको भी एक बार ही गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट जो पैटर्न आएगा वो आएगा लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, मतलब LR और क्वांट आपका मिक्स होकर आ रहा है 25 मार्क्स का। ठीक है, तो इसको एक बार ये देख लेना। इंग्लिश आपका आ रहा है 25 मार्क्स का। ठीक है, इंग्लिश कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी आ रही है बेटा आप लोगों की 15 मार्क्स की, और इस बार के पैटर्न में कंप्यूटर भी आ रहा है। देखो अभी तक अपन ने कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया, लेकिन इस बार के पैटर्न में कंप्यूटर भी आ रहा है। बेसिक कंप्यूटर है, MS वर्ड हो गया, ठीक है, MS एक्सेल हो गया, MS ऑफिस हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर के जनरेशन, हिस्ट्री वगैरह ये सारे हो गए। अगर आप लोगों को इसके लिए सिलेबस का एक बार डिस्कशन के लिए डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, उसके लिए सिलेबस का भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स को यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नया वाला पैटर्न, ये भी 100 क्वेश्चन ही रहेंगे आपके इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट फटाफट से देख लेते हैं कि पैटर्न क्या रहेगा, मतलब कि प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन का। तो देखो सबसे पहले तो होगा आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट, यानी कि आपका ये जो टेस्ट आपका रहेगा ना जिसका पैटर्न मैंने समझा है, ये पूरा आपका पहले टेस्ट रहेगा। उसके बाद में होगा आपका रिटन टेस्ट, जहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में बेटा 2 सब्जेक्ट रहेंगे, एक जनरल इंग्लिश का रहेगा, एक जनरल हिंदी का रहेगा। दोनों को ही आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। निबंध, पत्र लेखन टाइप की चीज़ें वहाँ पे आ रही होंगी, तो आपका एक ये रहेगा। नेक्स्ट आपका आएगा कंप्यूटर टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जहाँ पे आपको देखा जाएगा कि आपको कंप्यूटर चलाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको MS वर्ड, आपका डिफरेंट पार्ट जो रहते हैं कंप्यूटर का, आपको उनको अच्छे तरीके से यूज़ करना आता है कि नहीं आता है। और उसके बाद में आएगा आपका इंटरव्यू, मतलब कि इस बार यहाँ पे क्या है आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, अगर ये चारों स्टेजेस क्लियर हुआ उसके बाद में होगा कि आप लोग सिलेक्टेड हो कि नहीं हो। ठीक है, तो आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताया। अगर इसका जो नया पैटर्न है उस पर एक डिस्कशन चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, एक डिटेल वीडियो उसके ऊपर बना देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो हिंदी वाला पूरा पेपर है उसको डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।